सीएम साहब का जब आप जिक्र कर रहे थे तो आपने कहा कि हमने एक फिल्म देखी थी, नायक फिल्म। नायक के रूप में अनिल कपूर जी का बड़ा रोल हुआ करता था। अगर जीवंत उदाहरण देखना है तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी नायक से कम नहीं है और अद्भुत कार्य उत्तराखंड में कर रहे हैं। मुझे लगा कि काश ऐसा कोई मुख्यमंत्री आए, क्योंकि वो पिक्चर तो बहुत पहले आ गई थी। नायक वाली फिल्म का स्टाइल आपको जो है पुष्कर सिंह धामी जी में दिखा। जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं उन वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। उन्हें कोई बताने के लिए, सहयोग करने के लिए लोग होने चाहिए। हम सहयोग करेंगे, हम बताएंगे। आप पलायन को रोकने की बात ही बात करेंगे क्या? पलायन रुकेगा कैसे जब उसका घर रेनोवेट होगा और वहाँ पे ये वाले लोग जो मगरमच्छ का लेकर आए, उन्हें मगरमच्छ कह रहा हूँ, जो लेकर आए वो मगरमच्छ है, क्योंकि वो इंडस्ट्री के मगरमच्छ है भैया। वो बादशाह है। पहाड़ पर वेडिंग प्लानर को चढ़ाने के लिए क्या लगता है आपको कि इस समय वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी जी पूरा सहयोग कर रहे हैं? भाई पुष्कर सिंह धामी जैसा सीएम आया क्या उत्तराखंड में? सच्ची बताओ दिल पे। इतना अच्छे तरीके से वो कह रहे हैं कि सिंगल विंडो से मैं सारे काम करने को तैयार हूँ, आप मेरे पास आइए। अगर हम यहाँ आके सिर्फ और सिर्फ शराब पिलाएंगे और मुर्गा खिलाएंगे, उससे देवभूमि की नाम नहीं बढ़ेगा। अगर वो खिलाना है वो खिलाइए, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसे सुबह मेडिटेशन कराइए ना, उसे बताइए ना कि इस भूमि में, इस मंदिर में, इस पंच प्रयाग में, यहाँ पे इसका पौराणिक अर्थ ये है, पौराणिक मान्यता ये है। होम स्टे के कॉन्सेप्ट से उत्तराखंड में रोजगार बढ़ता है। जब तक आपको रोकने का चुंबक पैदा नहीं करोगे तब तक रुकेगा नहीं। तो रोकने का पहला क्या है? आप विलेज टूरिज्म में क्या है? वहाँ के लोगों को कहिए भैया ट्रैकिंग शुरू कर दीजिए, एक रास्ता खुद ही बना दीजिए। इस संसार में जब तो मूर्ख जिंदा है, बुद्धिमान भूखा नहीं मर सकता। बनने की जरूरत है। 2027 के बाद भी यही नायक चलेंगे? मुख्यमंत्री जी अगर जिस ढंग से कार्य कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भूतो न भविष्यति कोई उन्हें हरा पाएगा। मैंने आज स्टेज पे भी मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप आने वाला भविष्य में 10-15 साल में चेहरा प्रधानमंत्री का है। हमारे साथ आचार्य आशीष सेमवाल जी हैं। सर, ये जो कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान 2.0 और महाकुंभ ऑफ इवेंट जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब बेसिकली जो सीएम साहब ने भी कहा कि वेट्स इन उत्तराखंड को लेकर के हम लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्या है? कनेक्ट, करेक्ट, कमिट। सबसे पहले इन सब लोगों के साथ कनेक्ट किया कि आप उत्तराखंड में आइए, यहाँ के नैसर्गिक सुंदरता को समझिए। फिर करेक्ट किया कि आप स्विट्जरलैंड लेके जा रहे हैं, यूरोप लेके जा रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हैं? आप उत्तराखंड लेकर आइए। आप कहेंगे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम, लोक निर्माण विभाग की इतनी सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, वहाँ पे किन के लिए प्रॉपर्टी? सब तथाकथित लोगों के लिए। नाम नहीं लेना चाहता, बहुत होगी। आप राज्य की आर्थिकी बढ़े, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए पहला लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? ये सारे लोग जो आए हैं ये यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेज बनाएं, अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन वेडिंग कराएं, होलिस्टिक पैकेजेज बनाएं, वेलनेस पैकेजेज बनाएं। इन इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलाइज कैसे हो? आपने स्विट्जरलैंड का कंपैरिजन जो है आपने उत्तराखंड से किया। कितने बड़े बड़े लोग कह चुके हैं हर्षिल को देख के और हमारे चोपता को देख के कि दूसरा स्विट्जरलैंड है। हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं, अपनी बात को कह ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ के जो तथाकथित लोग हैं, वो तथाकथित कौन है? तथाकथित वो लोग हैं जो बड़े बड़े सेमिनार करते हैं दिल्ली लीला में बैठ के और ओबरॉय में, ताज में बैठ के, और यहाँ पे वो लोगों को लेके नहीं आते कि चलो आप हमारे साथ चोपता चलो, चलो हर्षिल चलो, वहाँ करेंगे हम टूरिज्म समिट। वहाँ तो हो नहीं रहा है, हो रहा है बंद हॉल में, वो नहीं होगा। उत्तराखंड देखिए प्रकृति के बीच में है। हमारे जीवन का उद्देश्य है पहले प्रवृत्ति बदलो, प्रवृत्ति से प्रार्थना, प्रार्थना से परमात्मा। आप परमात्मा की बात करते हैं और रिलीजन टूरिज्म पे पूरा उत्तराखंड टिका हुआ है। आपके पास एक आदमी आता है, वो कहता है सब यात्रा करके आ रहा हूँ, ना खाऊंगा ना पीऊंगा, व्रत ही रहूँगा, तो आर्थिकी लोगों का कैसे बढ़ेगी? स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? अंततः उद्देश्य ये है कि अगर रोजगार बढ़ाना है, उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे रोजगार क्रिएट करने पड़ेंगे। और हम आपको वचन दे रहे हैं 2 साल के बाद देखिएगा इको टूरिज्म
एडवेंचर टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म एंड रिलीजन टूरिज्म। इसका हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट, हम इसका एक ऐसा पैकेज तैयार करेंगे कि एक आदमी अगर जिप लाइन करने आ रहा है तो होम स्टे में रुक रहा है, कोदे की रोटी खा रहा है, जंगोरा की खीर खा रहा है, आलू की चितवानी खा रहा है, पालक की पापड़ी खा रहा है, अरसे खा रहा है, पतेड़ खा रहा है, नुगदी खा रहा है। कितना समय पहले नुगदी खाई थी, कितना समय पहले पतेड़ खाया था, कितना समय पहले अरसे खाए थे, छोड़ दिए लोगों ने। होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि लोकल जो फूड्स हैं उसको भी प्रमोट किया जाए, लोकल टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाए। क्या लगता है होम स्टे से एक और इसका जो बैकएंड पे जो कॉन्सेप्ट होता है कि किसी तरीके से जो रिवर्स माइग्रेशन उसको हम प्रमोट करें, क्या ऐसा हो पा रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं चमोली का रहने वाला हूँ। मैंने सबसे पहला काम किया कि जो मेरे माजी पिताजी का घर था मैंने उसे रेनोवेट करा, और रेनोवेट करने के बाद मैंने उसमें लोगों को बुलाना शुरू किया। मैं कह रहा हूँ कि लोग कहते पलायन है, इतने घर पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए ना हमारे साथ मिलके, हम पॉलिसी बनाने, हमारे साथ मिलके पॉलिसी बनाए, उन सारे घरों को हम लोग ठीक कराएंगे, उन घरों में हम लोगों को बुलाएंगे। जब वो आदमी एक स्टेज पे तय कर ले कि साहब मैं दिल्ली मुंबई में नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो अपने घर में आना चाहता हूँ, ठीक है भैया इतना खर्चा हुआ है, हमने तुमसे लीज पे लिया था, अब तो हमारा पैसा वापस करो और तुम चलाओ ना। उस आदमी को, अब आप पलायन को रोकने की बात ही बात करेंगे क्या? पलायन रुकेगा कैसे? जब उसका घर रेनोवेट होगा और वहाँ पे ये वाले लोग जो मगरमच्छ में लेकर आए, उन्हें मगरमच्छ कह रहा हूँ मैं, जो लेकर आए वो मगरमच्छ है, क्योंकि वो इंडस्ट्री के मगरमच्छ है भैया, वो बादशाह हैं। उन लोगों को पता है कि कैसे बेचना है, यहाँ के लोगों को कैसे पता होगा बेचना है? बेचने के लिए अकल चाहिए, और उसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है, नैसर्गिक सुंदरता है, यहाँ आइए। अच्छा, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, आए, पहाड़ में रहने की जगह नहीं है साहब, खाने के लिए अच्छा हाइजीनिक नहीं है साहब, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है। ट्रांसपोर्ट तो बहुत अच्छा हुआ है जब से ऑलवेदर रोड बनी है। तो हमें कहीं ना कहीं इस सोच को विस्तार देना पड़ेगा और लोगों को लाना पड़ेगा, और चाहे हो सकता है शुरू में फेम टूर कराएं, लोगों को बताएं, लेकिन जब तक पहाड़ पे ट्रैवल एजेंट नहीं चढ़ेगा, वेडिंग प्लानर नहीं चढ़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। पहाड़ पर वेडिंग प्लानर को चढ़ाने के लिए क्या लगता है आपको कि इस समय वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी जी पूरा सहयोग कर रहे हैं? भाई, पुष्कर सिंह धामी जैसा सीएम आया क्या उत्तराखंड में? सच्ची बताओ दिल पे। इतना अच्छे तरीके से वो कह रहे हैं कि सिंगल विंडो से मैं सारे काम करने को तैयार हूँ, आप मेरे पास आइए, और मंच से बोले आचार्य जी मैं आपसे समझ लूँगा सारी चीज़ें और हम मिलके करेंगे। और एक सीएम का विजन देखिए, वो कह रहे हैं, उन्होंने बताया आपका यहाँ से शुरुआत कर दीजिए, आप जौनसार बाबर से, हरसिल से, उत्तरकाशी से और पिथौरागढ़ के देवादिदेव महादेव की जो भूमि है वहाँ तक हैं। आप कल्पना करके देखिए, सिर्फ मुख्यमंत्री को अब वो क्या क्या करेंगे बताइए। हम जैसे लोग कहते हैं कि साहब यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं, सरकार क्या क्या करेगी? हम काहे के लिए बैठे हुए हैं? हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं है क्या? हम लोगों के अंदर कैपेसिटी, कैलिबर, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल नहीं है? हम सुचिता, सजता, सरलता, सत्यता, संकल्प और स्वाभिमान की बात करते हैं। हम लोग को पता नहीं है कि ये इस भूमि में सब कुछ है, सिर्फ हमें लोगों को बताना है। अगर हम यहाँ आके सिर्फ और सिर्फ शराब पिलाएंगे और मुर्गा खिलाएंगे, उससे देवभूमि की नाम नहीं बढ़ेगा। अगर वो खिलाना है वो खिलाइए, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसे सुबह मेडिटेशन कराइए ना, उसे बताइए ना कि इस भूमि में, इस मंदिर में, इस पंच प्रयाग में, यहाँ पे इसका पौराणिक अर्थ ये है, पौराणिक मान्यता ये है। हम बता ही नहीं पा रहे हैं। हम क्या पढ़ा रहे हैं? इनकी जरा पर्यटन विभाग की जरा वो देखिएगा बुक, उसमें फोटो और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, बात खत्म। मतलब पर्यटन विभाग में कुछ तब्दीलियां करने की आवश्यकता है, और मैं कह रहा हूं अगर वो तब्दीलियां करना हो, क्या तब्दीली करनी है वो आचार्य आशीष सेमवाल जी से आके बात कर लें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस प्रॉपर्टी को आप देखिए, अनुभव कीजिए। 5 साल पहले लोग मुझे इतना परेशान करते थे इस प्रॉपर्टी को बनाने में, आज 300 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है, उसके परिवार पल रहा है। जो यहाँ पे सब सामान आता है 8-10 करोड़ रुपए का साल भर में, उसको लोगों को रोजगार मिला है। निरंतर यह कार्य चलता रहता है, उसको रोजगार मिला है। ऐसे हम छोटे छोटे इंटरलिंक्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं उत्तराखंड में। आप मुझे एक बात बताइए, एक शुरुआत तो करें। होम स्टे के कॉन्सेप्ट से उत्तराखंड में रोजगार बढ़ता है। होम स्टे का कॉन्सेप्ट इसलिए फेल हो गया, लोग सस्ते के चक्कर में जाने तो लग गए, उनके पास एक पूरे दिन भर बिताने का एक उनके पास पूरा आइटनरी है ही नहीं। हम कह रहे हैं आइटनरी डेवलप करिए, इंगेजमेंट ऑफ द गेस्ट। गेस्ट को इंगेज कैसे करना है? उसे 12 घंटे, 16 घंटे, 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन रोकना कैसे है? जब तक आपको रोकने का चुंबक पैदा नहीं करोगे तब तक रुकेगा नहीं। तो रोकने का पहला क्या है? आप विलेज टूरिज्म में क्या है, वहाँ के लोगों को कहिए भैया
ट्रैकिंग शुरू कर दीजिए, एक रास्ता खुद ही बना दीजिए। इस संसार में जो तो मूर्ख जिंदा है, बुद्धिमान भूखा नहीं मर सकता। सिर्फ बुद्धिमान बनने की जरूरत है, सिर्फ बुद्धिमान बनने की जरूरत। मतलब ये है कि जो जिंदा है गोवा में देखे ना कैसे बेचते हैं वो लोग, आप देखिए मजा आप टैक्सी चला लीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र टूरिज्म से भी मैं मीटिंग करके आया, वो मुझे बुलाए, उन्होंने कहा कि साहब आप हमारे यहाँ हमारे प्रोजेक्ट को लीजिए, हम आपको लीज पे देना चाहते हैं। जिस ढंग से जिस कॉन्सेप्ट से आपने पुनर्नवा को चला दिया, आप मेरे यहाँ चलाइए। वहाँ के मैं MD से मिलकर आया, वहाँ के लोगों से मिलकर आया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, उसे समझने की जरूरत है। अयोध्या जी के आप राम मंदिर बना ना, लोग जाने लगे। उससे पहले भी राम मंदिर जी का वहाँ पे शिला थी, तो तब क्यों नहीं लोग जाते थे इतना? आदमी को जो दिखता है वही बिकता है, यही तो समझाना चाह रहा हूँ मैं। अब दिखाई नहीं रहे हो। मतलब उत्तराखंड को दिखाने की आवश्यकता है, दिखाएंगे तो जो आप बेचना चाहते हो वो बिकेगा। 100% बिकेगा, और बिकेगा नहीं तो स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? आप पर्यटन प्रदेश कैसे बनेगा? आप कैसे कह सकते हो कि मेरा प्रदेश स्विट्जरलैंड है? आप बता ही नहीं पा रहे हो। आपने फोटो भी ऐसी छाप रखी है, उस फोटो को देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी आदमी ने किसी नशे में ये पिक्चर खींची होगी। आप जब भी जो करें उससे लगना चाहिए कि यू आर अ पर्सन, यू कमांड रिस्पेक्ट, यू आर अ प्रॉपर्टी, यू कमांड रिस्पेक्ट, यू आर द स्टेट, यू आर कमांड रिस्पेक्ट, यू आर नॉट द टाइप ऑफ प्रदेश हु डिमांड रिस्पेक्ट। आप तो डिमांड कर रहे हो, हाँ ये प्लीज आइए, प्लीज आइए। नहीं, आप कहिए मेरे पास ये है, मोनोपली है। जैसे हमारे सबसे ज़्यादा रूम का रिसोर्ट है, मोनोपली है भैया, बड़ी शादी करने मेरी यही होगी, कहीं नहीं है आपके पास। वो मोनोपोली क्रिएट करनी पड़ेगी उत्तराखंड में। एक ऐसी गाइडलाइन बनेगी और वो जाना। अरे अद्भुत बात है यार, हरसिल में गवर्नमेंट ने क्या टेंटेज कर रखा है, क्या सारे ट्रेवल एजेंट को कह रखा है पहले अपने परिवार के साथ आइए, 2 दिन रुकिए, हम यहाँ पे आपको बोनफायर भी कराएंगे, और बोनफायर के साथ साथ आपको एक लड़का श्लोक सुनाएगा, इमारुद्राय तब से कपितन इच्छा दिलाय प्रबला महिमतीता हस्तम सदे द्वपदे चतुर्पदे विश्वम पुष्टम अस्मिन ग्रामीण न तुरम्मा। फिर उससे कनेक्ट करेगा अंग्रेजी में, फिर वो करेगा हिंदी में। तो देखिए लोग कहेंगे यार वाह, क्वेश्चन आंसर सेशंस हो, एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन आंसर सेशन हो कि तुम्हारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है साहब, वो जानना है तो आप एक काम करिए, आप जोशीमठ में जाइए, वहाँ पे जाके आपके सारे क्वेश्चन सेशन होंगे, वहाँ पर सारी समस्या को। सब आदमी पे आदमी नहीं है अपने दिल दर्द के दुख दर्द को बताने वाला, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप ऐसे से नई नई चीज़ें क्रिएट करिए, क्या पॉसिबल नहीं हो सकता? इसीलिए सीएम साहब ने कहा कि मैं आपसे मिलूंगा, आप हमें बता दीजिएगा, क्योंकि आपको जो है, मुझे लगता है जो आपने कहा कि भाई बेचना आना चाहिए, वो बेचना आपको आता है। देखिए सवाल इस बात का है, मुख्यमंत्री जी पे मुझे ना कई बार बहुत प्यार आता है। मुझे लगता है कि वो इतनी मेहनत करते हैं, और हम सब यूथ जो उत्तराखंड में कहते हैं कि हम लोग 67% 35 साल से कम हैं। श्रीमान जी वो 35 साल की बुनियादी सच क्या है? कॉलेजेस की हालत देखिए, नशों की हालत देख लीजिए, दूसरी तरह की स्थितियाँ देख लीजिए। हम कहाँ किसका निर्माण कर रहे हैं? पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए यहाँ के युवाओं को, तभी सब कुछ ठीक होगा। एक आदमी पे काम नहीं है, चोरी जारी लुचा लवारी करेगा, फिर शाम को पैसे कमाएगा, फिर शाम को शराब पिएगा। सब उसके पास काम दीजिए, हाथ को रोजगार दीजिए, देखिए फिर वो कितना बिजी रहता है। हम लोग को 16-18 घंटे हमारे पता भी नहीं चलते कहाँ बीत जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारा लक्ष्य निर्धारित है। व्यक्ति को अगर आगे बढ़ाना है तो उसका लक्ष्य निर्धारण कर दीजिए। अगर क्षेत्र के विकास को करना है तो उस क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारण कर दीजिए। क्या पॉसिबल नहीं? उस क्षेत्र का लक्ष्य जो है उत्तराखंड को निर्धारण करना पड़ेगा। एक बात और, आपने कहा कि सीएम साहब का जब आप जिक्र कर रहे थे तो आपने कहा कि हमने एक फिल्म देखी थी, नायक फिल्म। आपने पूरी फिल्म देखी हुई है लग रहा है। अरे बहुत अच्छे से पिक्चर की 3 बार देखी वो। मुझे लगा कि काश ऐसा कोई मुख्यमंत्री है, क्योंकि वो पिक्चर तो बहुत पहले आ गई थी। नायक वाली फिल्म का स्टाइल आपको जो है पुष्कर सिंह धामी जी में दिखा। 5 साल तक आप मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर किसी विषय को उठाता है तो वो सिर्फ सत्ता में आने के लिए उठा रहा है, उस दर्द के साथ जोड़ नहीं रहा है पब्लिक को, ना उस दर्द के साथ अपने आप को जोड़ पा रहा है। श्रीमान जी आशीर्वाद लगने बंद हो गए हैं, क्योंकि आशीर्वाद दिल से देने लोगों ने बंद कर दिए हैं। अब तो फॉर्मेलिटीज के लिए आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। आप जब तक दिल से किसी को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप उस व्यक्ति को उस यात्रा का हिस्सा नहीं बना सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। उन्हें कोई बताने के लिए, सहयोग करने के लिए लोग होने चाहिए। हम सहयोग करेंगे, हम बताएंगे, और निश्चित रूप से मेरे जैसे फील्ड का व्यक्ति, मैं तो हॉस्पिटलिटी का था ही नहीं, मुझे तो कोई ABCD नहीं पता थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था सिक्योरिटी कैसे होती है, NC कैसे करती है, AP प्लान, MAP प्लान, ये प्लान वो प्लान। लेकिन मुझे लगा कि क्या पॉसिबल नहीं हो सकता। जीवन में सब कुछ संभव है। आपको मेहनत करने के पीछे आपका चरित्र निर्माण होना चाहिए, शुचिता होनी चाहिए, और आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। क्या पॉसिबल नहीं है?
बहुत सारी बातें हैं, मुझे लगता है एक दिन बैठ करके शांति से पॉडकास्ट करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन एक सवाल और है कि क्या जिस हिसाब से आप कह रहे हैं उनकी जो तुलना है, सीएम साहब की तुलना आप जो है नायक के हीरो मतलब अनिल कपूर जी ने जो रोल किया था वो उससे आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या लगता है आपको 2027 के बाद, मतलब पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूँ, 2027 के बाद भी यही नायक चलेंगे? देखिए, मैंने ना मुख्यमंत्री जी ने एक दो जब देखिए ज्योतिष का भी हाँ, चर्चा करी थी। 23 अप्रैल 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझ पे फ़ोन आया और उन्होंने कई बार ये अपने कार्यक्रमों में चर्चा भी करी। मुख्यमंत्री मुझे कहने लगे कि आचार्य जी बड़ा दुख हुआ, तीरथ जी मुख्यमंत्री बन गए 10 मार्च को, लेकिन मैं अभी भी मंत्री नहीं बन पाया, सेकंड टर्म का मैं एमएलए हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी को बड़ी दिव्य बात कही। मैंने कहा मंत्री की काहे चिंता करते हो, आप सीधा मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैंने कहा 2-4 महीने रुके तो सही, देखिए ईश्वरीय चमत्कार होगा, आद्यशक्ति कृपया करेगी। वो मुख्यमंत्री जी ने भी ये सोचा होगा कि ये भाव में बोल रहे हैं, भावनात्मक बोल रहे हैं, क्योंकि हम दोनों इमोशनल भी हो गए थे इस बात को याद करके कि यार आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे वो आत्मिक प्रिय हैं। जब वो 21 में बने जुलाई में, आप यकीन करिए जब मैं इनके साथ पहली बार मिलने गया तो वो कुछ देर तक गले मिलके वो भी रो गए और मैं भी रो गया। इसलिए मैं आपको दोबारा से कहना चाहता हूँ, पुष्कर सिंह धामी जी केवल मुख्यमंत्री नहीं, मैंने आज स्टेज पे भी मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप आने वाला भविष्य में 10-15 साल में चेहरा प्रधानमंत्री का है, आपके पास आयु है, आप कृपया करके ये ध्यान रखिए कि हाथी चलेगा तो लोग कुत्ते भौंकेंगे, आपको आगे बढ़ना है। मैं कोई पॉलिटिकल विपक्ष को मैं शब्द नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों को कह रहा हूँ जिनका मतलब है धंधा करना, राजनीति का मतलब है सिर्फ पैसा कमाना, राजनीति का मतलब है अपना घर भरना। देखिए साहब, उत्तराखंड को ना बड़े उम्मीदों के साथ बनाया गया था ताकि यहाँ के लोग कि यहाँ की संपदा पे उसका अधिकार हो। आज आप देखिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्लॉटिंग कर दी पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में। अब तो भू कानून बना है, बहुत सारी चीज़ें बनी। मैं कोई पार्टी विशेष के साथ नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से बड़ा प्रेम करता हूँ, ये सोच के कि मुख्यमंत्री जी अगर जिस ढंग से कार्य कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भूतो न भविष्यति कोई उन्हें हरा पाएगा। बस इस सब तुम्हें सब कुछ है। धन्यवाद आपका। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम लोग जाएंगे, ग्राउंड पर जाएंगे, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। और आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम को लेकर के जो वेडिंग डेस्टिनेशंस पॉइंट्स जो उत्तराखंड में जहाँ जहाँ हो सकते हैं उसको प्रमोट करने का पूरा काम आज यहाँ किया जा रहा है। ये पूरा प्रोग्राम रखा गया। सीएम साहब भी आए यहाँ पर, उन्होंने कहा कि हमने कई बार जा करके हमने होम स्टे में भी हम ठहरे हैं और हमें अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ एक हमें महसूस होता है। और साथ में आचार्य आशीष सेमवाल जी ने भी वो जो बातें रखी हैं, उन बातों को सुन करके आप क्या कुछ सोचते हैं या क्या कुछ कहना चाहते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए। देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।